सीना वही तमस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के साधन पाद, द्वितीय साधन पाद के 28वें सूत्र को हम देख रहे हैं। 28वां सूत्र है योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्यातेः। तो जो सबसे प्रमुख चीज है जिससे हान सिद्ध होने वाला है, उस हान का उपाय, हान अर्थात मोक्ष का उपाय जो विवेक ख्याति है, उसको प्राप्ति का भी क्या उपाय है, ये इस सूत्र में बताया गया है कि योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय हो जाने पर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान बढ़ता ही जाता है, ज्ञान की दीप्ति होती चली जाती है। तो इसी विषय में हमने कुछ पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि योग के अंगों का एक अनुष्ठान, एक एक अंग का भी अनुष्ठान स्वयं में विवेक ख्याति की ओर ले जाने वाला है। आठों अंग समग्रता से भी विवेक ख्याति को प्राप्त कराने वाले हैं और उसमें उत्कृष्टता लाने वाले हैं जिससे वो अविप्लव हो जाए। और इसी बात को महर्षि व्यास जी कहते हैं, योग के अंग अब आगे, इसके आगे बताए भी जाएंगे कौन कौन से योग के अंग क्या है, और एक एक करके सबका विवरण भी आएगा, उनका फल इत्यादि भी आगे बताया जाएगा। तो इन योग के अंगों के अनुष्ठान से जो 5 पोरियों वाली अविद्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, ये जो क्लेश, इन क्लेशों की जो माँ जननी अविद्या है, विपर्य है, उस अशुद्धि रूपी जो अविद्या है, या ये इसका स्वरूप वहां पीछे बताया गया था क्या है कि वो संस्कार, संस्कारों के रूप में है। अविद्या चित्त पर संस्कारों के रूप में है। तो वो जो संस्कार है अविद्या के, वो जो अशुद्धि रूप में है, उनका क्षय हो जाता है, उनका नाश हो जाता है इन योग के अंगों के अनुष्ठान से। और जब उन संस्कारों का नाश हो जाता है, जैसे जैसे नाश होता जाता है, वैसे वैसे सम्यक सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति भी और अधिक उत्कृष्टता से व्यवहार में होने लगती है, अनुभूति में भी आने लगती है। तो इस तरह के साधन बता दिए गए हैं कि जिनसे
विवेक ज्ञान आगे बढ़ता ही जाएगा। एक तो तरीका हुआ स्वाध्याय मात्र या गुरुमुख से अध्ययन मात्र, उससे विवेक ज्ञान को समझना। और दूसरा तरीका ये भी है कि जिसका अनुष्ठान करना है, व्रत संकल्प के रूप में भी अनुष्ठान है उसका, मन को साधने के रूप में भी अनुष्ठान है उसका, प्राण को साधने के रूप में भी अनुष्ठान है उसका, शरीर को साधने के रूप में भी अनुष्ठान है उसका। और बुद्धि को भी पूर्ण नियंत्रण की अवस्था में लाने का अनुष्ठान उसमें है। तो वो अनुष्ठान है कि इस तरह से हम करेंगे, तो इसीलिए इसको योग के अंगों का अनुष्ठान कहा गया। क्रिया रूप में है वो, व्यवहार करना है वैसा। एक तो केवल जानना हुआ, परंतु इनका क्या है, इनका अनुष्ठान करना है, इनको लेकर चलना है, इनके ऐसा करना है। तो ये योग के अंगों का अनुष्ठान। तो ये जो है न केवल मस्तिष्क में स्थान लेते, बल्कि हमारे कर्म और हमारे समय को भी घेरते हैं। एक समय लगता जा रहा है, व्यक्ति भले ही बौद्धिक स्तर पे कुछ जान रहा है और समय लगा रहा है वो अन्यत्र अन्य कार्यों में, जो कि उसको अविद्या की तरफ ही धकेलने वाले हैं। लेकिन एक वो कर्मों का अनुष्ठान भी उसी तरह से कर रहा है कि वह योग के अंगों का अनुष्ठान कर रहा है। कर्मों का समय भी बहुत सारा समय वो इस तरह से अनुष्ठान करने में लगा रहा है। तो विपरीत कर्म कम होते हो जाएंगे, अनुष्ठान विपरीत जो हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, उनके लिए समय ही कम बचेगा। और ये अनुष्ठान होते चले जाएंगे तो क्या, संस्कारों का क्षय होगा। अच्छे संस्कार बनेंगे अनुष्ठान करने से, अच्छा अनुष्ठान करने से अच्छे संस्कार बनेंगे। और बुरे संस्कारों के लिए समय कम होगा, इसलिए वो कमजोर होते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अनुष्ठान है। व्यक्ति क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित हो नहीं सकता। तो कुछ तो करेगा। ज्ञान करने में कुछ ही समय लगाता है व्यक्ति, शेष समय में कर्म और उपासना करता है। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या का नाश होगा। किस तरह से होगा, अभी हमने अभी अभी चर्चा की। और ज्ञान प्रखर होता जाएगा, विवेक ख्याति प्रखर होती जाएगी, और उससे उपासना भी सही हो पाएगी। उपासना विशेष रूप से कब होती है, समाधिस्थ अवस्था में होती है। तो वह जो उपासना है वो भी शुद्ध होगी। तो ये तीनों ही ज्ञान कर्म उपासना एक दूसरे को शुद्धता की ओर प्रेरित करेंगे। योग के अंगों का अनुष्ठान हम करने लगे तो।
तो यहाँ पर महर्षि व्यास जी बता रहे हैं, जैसे जैसे जो अविद्या है वह वो क्षय को प्राप्त होती जाती है, जैसे जैसे उसका नाश होता जाता है, धीरे धीरे वो कम होती जाती है, क्योंकि अविद्या के संस्कारों को अवकाश नहीं दे रहे हम। सारे अनुष्ठान हमने योग के अंगों के अनुरूप ढाल लिए, सभी व्रत नियमों को लेकर हम चलने लगे, उसमें हम बिल्कुल भी बहुत अत्यंत सावधान हैं कि हम अब योगाभ्यासी हो गए हैं। तो अब जो जो योगाभ्यासी जैसे जैसे करते हैं, जो जो उनके लिए करणीय है, जो जो मन में विचार करने योग्य है, वैसे वैसे ही हम करेंगे। तो ये जो योग के अंगों का अनुष्ठान है, तो एक तो ये दूसरे संस्कारों को उठने का समय नहीं दे रहा, दूसरा इसमें इस प्रकार के अनुष्ठान है जो सूक्ष्म प्राण, मन और बुद्धि के स्तरों पर जाकर स्वाभाविक रूप से कार्य करने वाले संस्कार बनाता है। इसकी जो अनुष्ठान है वो एक स्वाभाविकता से अविद्या के नाश और विद्या की वृद्धि, विवेक ख्याति की वृद्धि, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ कह रहे हैं, जैसे जैसे अविद्या का नाश होता जाता है वैसे वैसे ही ज्ञान की दीप्ति और बढ़ती जाती है, अनुभव और निर्मल होता जाता है, और व्यक्ति अविप्लव विवेक ख्याति की ओर बढ़ता जाता है। तो यही कि विवेक ख्याति को, विवेक ख्याति जब तक नहीं हो जाती, विवेक ख्याति का अभिप्राय यहाँ पर अविप्लव विवेक ख्याति तक है। जब तक अविप्लव ना हो जाए विवेक ख्याति, तब तक योग के अंगों का अनुष्ठान निरंतरता पूर्वक करना है। तो ये लगातार विद्या का नाश करते जाएंगे, ये अनुष्ठान, ये कर्म, और विवेक ख्याति को बल प्रदान करते जाएंगे, उसमें और प्रकृष्टता और शुद्धता अनुभव में आती जाएगी। फिर और खोलते हैं कि कब तक, जैसे कहा विवेक ख्याति अविप्लव होने तक, उसी को खोलते हैं कि कब तक, जब तक गुण अर्थात सत्व रज तम, ये तीन जो साम्यावस्था में रहने वाले गुण हैं, और विकार अवस्था में भी ये जो गुण हैं, और इसके अलावा जो पुरुष का स्वरूप है, उसका जो विज्ञान है, वो जब तक पूरी तरह से स्पष्ट, साक्षात्कार के स्तर का, प्रत्यक्ष के स्तर का, अविप्लव स्तर का, यूं भी कह सकते हैं, जब तक ये विज्ञान आत्मा स्वरूप का और आत्मा की भी आत्मा परमात्मा के स्वरूप का, इन्हीं दोनों को ही पुरुष यहाँ पर कहा गया। इन दोनों के स्वरूप का जब तक विज्ञान नहीं हो जाता, तब तक अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि, विवेक ख्याति में उत्कर्षता होती ही जाती है निरंतरता से। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कुल्हाड़ी काटने में कारण होती है, लकड़ी काटने में कुल्हाड़ी कारण है, ठीक इसी तरह से अशुद्धि के नाश में, अर्थात
अविद्या के नाश में योग के अंगों का अनुष्ठान यह कारण है। कितनी स्पष्टता से यहाँ पर उपमान प्रमाण से समझा रहे हैं। तो विवेक ख्याति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति में कारण है। योग के अंगों का अनुष्ठान वो अविद्या रूपी अशुद्धि को हटाने में कारण है। कैसे? जैसे कुल्हाड़ी काटने में कारण है। और जो विवेक ख्याति प्राप्त होती है, जो बढ़ती जाती है, उत्कृष्ट अविप्लव होती है, हो जाती है, वह मोक्ष की प्राप्ति का कारण है, हान की प्राप्ति का कारण है। उसमें भी उदाहरण दिया, जैसे धर्म अर्थात उत्तम कर्म करना ये सुख का कारण है। तो कहते हैं भी कारणों की चर्चा चली तो कारण कितने प्रकार के शास्त्रों में बताए गए हैं, ये इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो कितने प्रकार के कारण शास्त्र में होते हैं? तो उत्तर देते हैं कि 9 होते हैं। 9 कारण हैं। तो एक श्लोक दिया यहां पर महर्षि व्यास जी ने, उत्पत्ति स्थित्यभिव्यक्ति विकार प्रत्ययाप्तयः वियोगान वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम्। तो ये 9 कारण यहाँ पर बताए गए। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, और विकार, प्रत्यय और प्राप्ति। आपति मतलब प्राप्ति। ये हमारे 6 कारण हो गए। फिर है वियोग, अन्यत्व और धृति, 3 कारण और हो गए। तो 9 कारण यहाँ पर बताए गए हैं महर्षि व्यास जी के द्वारा। और इसका विवरण भी वो देते हैं कि उत्पत्ति कारण क्या है। तो उसका उदाहरण देते हैं, जैसे विज्ञान की उत्पत्ति में मन कारण होता है, तो ये उत्पत्ति कारण हो गया। फिर स्थिति जो कारण है वो क्या है? तो स्थिति कारण बताते हैं कि मन का पुरुष के लिए होनापन, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होनापन, ये स्थिति कारण है। किसका? शरीर का। मन जो है वो मन
पुरुष के प्रयोजन के लिए है। पुरुष का प्रयोजन क्या है? दो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। तो मन की स्थिति का जो कारण है वो ये दो प्रयोजन है। पुरुष के प्रयोजन है भोग और अपवर्ग सिद्ध कराना। ये प्रयोजन उसकी स्थिति में कारण है, मतलब मन है किस लिए है, इसलिए है, ये कारणता है। ऐसे ही शरीर की स्थिति में क्या कारण है? तो आहार कारण है। शरीर है इसलिए क्योंकि आहार है। फिर तीसरी बात कहते हैं अभिव्यक्ति का कारण। तो अभिव्यक्ति का कारण उदाहरण दिया, जैसे जो प्रकाश होता है वह रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। प्रकाश रूप को अभिव्यक्त कर देता है। पहले से रूप है, परंतु जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो अभिव्यक्त हो जाता है, वो दिखने लगता है। तो हो गया हमारा उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति। और चौथा है विकार। तो मन में जो विकार आता है, मन एक जैसा नहीं रह रहा है, उसमें भिन्नता आ रही है। क्यों? क्योंकि विषयांतर हो रहा है, विषय बदल जा रहा है सामने का। और मन का धर्म क्या है? मन सामने जो विषय है मणि के समान उसको उससे रंग जाता है। तो मन में जो विकार आ रहा है वो विषयांतर होना, समक्ष, ये उसके उसमें विकार का कारण है। और उसका उदाहरण जैसे जो अग्नि है वह पकने योग्य कोई पदार्थ है, उसमें विकार लाने का कारण होती है, अर्थात उसको भिन्न अवस्था में पहुंचा देती है अग्नि, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। तो दूसरा विकार हो जाता है उसमें, ये अभिप्राय हुआ। फिर उसके बाद में प्रत्यय कारण। प्रत्यय अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान का कारण क्या है? उसमें उदाहरण देते हैं, जैसे धुआं, धुएं का ज्ञान जो है वो अग्नि के ज्ञान में कारण है। अर्थात एक ज्ञान जिसका संबंध दूसरे ज्ञान से पहले से है, तो एक का ज्ञान होने से दूसरे का ज्ञान होता है।
तो ज्ञान रूपी कारण है, ज्ञान का कारण यहाँ बताया गया। ऐसे ही फिर अगला छठा है वो प्राप्ति का कारण। तो प्राप्ति का कारण उदाहरण ये जो यहाँ पर इस सूत्र में हम पढ़ रहे हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति में कारण है। क्योंकि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है, अविद्या रूपी और कुसंस्कारों रूपी अशुद्धि का क्षय होता है और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कारण है, प्राप्ति कारण है, प्राप्ति का कारण। फिर उसके बाद में जो सातवां है वियोग कारण। तो वियोग कारण कौन सा है? तो इस यहाँ पर जैसे हमने अभी बात की, योग के अंगों का अनुष्ठान जो है वह अशुद्धि में वियोग का कारण है, अर्थात जो कुसंस्कार रूपी अशुद्धि है उसका वियोग करा देता है ये योग के अंगों का अनुष्ठान, तो इसलिए ये वियोग कारण भी है। फिर आठवां अन्यत्व कारण। अर्थात किसी के अवस्था परिवर्तन, जैसे सोने से सोने का आभूषण बनना। तो सोने से सोने का आभूषण जो रूपांतर हो रहा है, भिन्नता आ रही है उसमें रूप में, उसमें कौन कारण है? तो सुनार कारण है। और फिर अन्यथा जो कारण है, अन्यत्व कारण, वो क्या है? वो अविद्या भी है। जैसे मान लीजिए किसी जो पुरुष वर्ग है वो स्त्री को देखता है, तो एक ही स्त्री को देखने में अलग अलग भिन्न भिन्न ज्ञान लोगों के रहते हैं। एक व्यक्ति उसी स्त्री को बहन के रूप में देख सकता है और राग का अनुभव कर सकता है। पत्नी के रूप में दूसरा देख सकता है, वो भी राग से युक्त हो सकता है। अथवा कोई उसको शत्रु के रूप में देख रहा है तो वो द्वेष का अनुभव कर सकता है, दुख का अनुभव कर सकता है। और उसी को एक योगी व्यक्ति, उसकी दृष्टि भी पड़ जाती है, तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो देखता है उसको, तो ना उससे कोई राग रखता है ना द्वेष रखता है। सामान्य जो यथा स्थिति है वैसा ही मन में भाव रहता है। तो ये भी अन्यथा कारण क्या है? अविद्या है। और एक एकत्व कारण जो है वो तत्व ज्ञान है, एक ज्ञान उससे हो रहा है। और अविद्या से बहुत सारे ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के, कोई मूड हो रहा है उसको देखकर, कोई जैसे कितने से लोग होते हैं जो सुंदरता को देखकर और मोह से युक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मोह द्वेष राग, अनेक प्रकार के अलग अलग अनुभव लोगों के एक ही विषय में हो रहे हैं, तो ये अन्यत्व है, अन्यत्व कारण।
तो ये भी उदाहरण महर्षि व्यास जी ने यहाँ दिया हुआ है। ऐसे ही जो अंतिम है 9वां, वो है धृति कारण। धारण करने वाला जो कारण है वो इंद्रियों का धारण करने वाला जो कारण है वो शरीर है। पूरी इंद्रिय प्रणाली को धारण किए हुए, शरीर धारण किए हुए, सभी इंद्रियों की प्रणाली को। और वही सारी इंद्रियां जो हैं वो शरीर की भी धृति का कारण है। ऐसे पंच महाभूत जो है वो शरीर की धृति का कारण है, शरीर को धारण करने में कारण है। और वो पंच महाभूत जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे को धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अनेक कारण कहे गए महर्षि व्यास जी के द्वारा। और इसका एक और धृति कारण का एक और उदाहरण यहाँ दिया गया है कि जो जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, औषधि, ये जितने भी जीवों के अधिष्ठान है, जीव रह रहे हैं जिसमें, तथा जीवों के शरीर हैं, ये भी एक दूसरे के धारण करने के कारण है। मनुष्य शरीर कभी भी अन्य जो औषधि, वनस्पति, पशु, पक्षी इत्यादि हैं, इनके बिना कभी भी धारण हो ही नहीं सकता है। अगर वो नष्ट हो जाए तो ये तो नष्ट अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आहार मनुष्य के शरीर को धारण करने का कारण था। स्थिति कारण था, हमने पीछे देखा था, स्थिति का कारण आहार था। तो आहार तो सबको एक दूसरे से ही मिल रहा है। मनुष्यों को मान लीजिए अगर शाकाहारी हैं सभी, तो औषधि, वनस्पति इत्यादि से वो मिल रहा है, तो धृति कारण हो गया। इसी तरह से अन्यों को भी एक दूसरे से ही आहार प्राप्त हो रहा है। तो धारण करने में कारण केवल आहार की नहीं बात है, और भी श्वास इत्यादि, स्वच्छता, पर्यावरण की, वो सब कुछ वो धृति कारण के अंतर्गत आ जाएगी। ये जो अनेक विभिन्न योनियां ईश्वर ने बनाई हैं, वृक्ष वनस्पतियों से लेकर मनुष्य तक, ये सब एक चक्र के अंतर्गत है, एक दूसरे के धारण करने में कारण है। तो ये 9 प्रकार के कारण बताए गए। ये जो 9 प्रकार के कारण हैं, ये यथास्थान अपने को समझ लेने चाहिए, कहां पर कौन किसका कारण बन रहा है। योग के अंगों के अनुष्ठान के विषय में भी इन सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे हमने प्राप्ति कारण बताया योग के अंगों के अनुष्ठानों
स्थान को विवेक ख्याति की प्राप्ति में कारण है बताया। ऐसे ही फिर अविद्या के नाश वियोग में कारण, योग के अंगों को ही भी बताया। इस प्रकार से सभी कारणों पर विचार हम कर सकें, तो इस प्रकार से 9 कारण यहाँ पर बताए हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम जानते नहीं है कि विचार किस तरह से करना है, तब तक हम विचारों में परिपक्वता भी नहीं ला पाते हैं। तो ये ऋषियों के ग्रंथों से जो दर्शन है, वैदिक दर्शन, ये हमको ये सिखाते हैं विचार करने का ढंग, हमें मटेरियल भी देते हैं विचार करने का तरीका भी सिखाते हैं। तो ये सब उसी के लिए यहाँ पर है। फिर अगला सूत्र है, जैसा कि कहा कि अभी आगे बताएंगे योग के अंगों के विषय में, तो वही यहाँ पर अब योग के अंगों का ही वर्णन किया जा रहा है। वो 29वां सूत्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि। अर्थात क्या हुआ, यम गिना दिया कौन कौन से योग के अंग हैं। तो यम पहला, नियम दूसरा, आसन तीसरा, प्राणायाम चौथा, प्रत्याहार पांचवा, धारणा छठा, ध्यान सातवां और समाधि आठवां। तो इसमें बहुवचन लगा दिया, समाधयः। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व द्वंद्व समास है इनमें। प्रत्येक पद जो है वह अपने आप में पूर्ण महत्व रखने वाला है। तो सबसे अंत वाले के अनुसार इसका लिंग निर्धारण हो जाता है, और विभक्ति आदि यहाँ पर बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे हैं, इसलिए इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर जो ये 8 गिनाए गए, ये सब 8 अष्टौ अंगानी, ये अंग है योग के। तो इसके बारे में महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं, इस सूत्र के बारे में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि भाई, जैसा महर्षि पतंजलि ने ये इनका क्रम गिना दिया, संख्या गिना दी 8 की, और तो उनको क्रम से जैसे जैसा क्रम महर्षि पतंजलि ने बताया, तो इनका जो अनुष्ठान का स्वरूप जो है, यथाक्रम जैसा क्रम बताया गया उसी क्रम से आगे बताया जाएगा। तो इतनी सी बात बता के भाष्य में महर्षि व्यास जी आगे बढ़ गए हैं कि अभी यहाँ नाम बताए गए हैं, तो नाम जान लें, और इसको अपने क्रम से इनका कैसे अनुष्ठान किया जाना है वो सारी बात आगे बताई जाएगी। तो इसका अगला जो सूत्र है, उन जो योग के अंगों को गिनाया गया उनके विषय में आगे बताते हैं। 30वां सूत्र है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और इसका भाष्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अविद्या के नाश में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो ये यम गिनाए गए हैं, तो इन यमों कौन से 5 यम हैं,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये वैसे तो समान महत्व के हैं। अनेक बार व्यक्ति बाकी सबको महत्व दे देता है, परंतु अपरिग्रह को महत्व नहीं दे पाता। तो भी परेशानी है, योग में आगे नहीं बढ़ पाएगा, अशुद्धि का नाश नहीं होगा। एक स्तर पे जाके अपरिग्रह अशुद्धि के नाश में, अविद्या के नाश में बहुत बड़ा कारण बनता है। ये नहीं होगा तो फिर उससे आगे बढ़ना ही नहीं हो सकता। एक स्तर आता है वो भी। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मुख्य है, उसमें व्यास जी सबसे अधिक मुख्य अहिंसा को बताते हैं। तो वो हम अभी भाष्य में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो 30वें सूत्र का जो भाष्य है वो अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। समय हो गया, तो आज यहीं पर हम विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।